जय श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में श्री राम के व्यंग्य करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल के वृक्ष का प्रहार करना तथा श्री राम का उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा करना बताया गया है। भित्वा तु ताम गदाम बाणे राम राघवो धर्मवत्सलः संयमान इदं वाक्यम सर्वविद ब्रवीत। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष सूचक बात कही। राक्षसाधम, ये तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थ ही अपने बल की डींगे हाँक रहा था। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा। इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें करने में ढीठ है। तुझे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मार गए राक्षसों का अभी आंसू पहुंचूंगा, तेरी वह बात भी झूठी सिद्ध हो गई। तू नीच क्षुद्र स्वभाव से युक्त मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फैन और बुदबुदों से युक्त होकर तेरे गर्म गर्म रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरे दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युक्ति के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थी को शरण देने वाले हो जाएंगे। राक्षस, मेरे बाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचर सकेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियां आज अपने बांधवों के मरे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह लिए जन स्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनंतर रूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषों से वंचित हो शोक रूप स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर अग्नि में भविष्यों की आहुतियां करते डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्वक बातें कर रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, अहो, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो। भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हैं। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इसी कारण ही तुम्हें यह पता नहीं कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती है, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार राम की ओर भौवें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि पर उनमें प्रहार करने के लिए वे चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट था। खर ने अपने होंठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही उसने यह कहा, लो, अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसी समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्तवर्ण हो गए। उन्होंने सहस्त्रों बाणों का प्रहार करके सम्रांग में खर को क्षति विक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फैन युक्त रस प्रभावित होने लगा। मानो पर्वत के झरने से रक्त की धाराएं गिर रही हो। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों से मार के खर को व्याकुल कर दिया, तो भी
वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधयुक्त मेरी ही ओर बढ़ रहा है। वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि वह बहुत निकट होने पर भी बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तदनंतर श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवरंज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ा। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था, जो खर की छाती में जा लगा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म कर दिया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से वृतासुर, फैन से नामुची और इंद्र की अशनि से बलासुर मारा गया, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। उसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर धुंधुली बजाते हुए श्री राम के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय और देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। वे बोले, अहो, अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है। इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राजऋषि, अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहां आए और प्रसन्नतापूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इसलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र शरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पे आए थे, और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षि ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों का वध के लिए ही आपका यहाँ शुभ आगमन की आवश्यकता समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों को यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडक कार्य में विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इस बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षि से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विधेय राजनंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए। श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची, यह देख और जानकर सीता जी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि, जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और जिन्होंने राक्षस के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण बल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ और उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तदनंतर जन स्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जन स्थान में बहुत से राक्षस रहते थे, वे मारे गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। कंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और आंखें लाल करके इस तरह बोला, मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जन स्थान का विनाश किया है? वो कौन दुस्साहसी है जिसने समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरे अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर, विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ और मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यद्यपि मैं क्रोध में भर जाऊँ तो वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ और अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे कंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभय दान दिया और अकंपन को अपने प्राण बचाने का विश्वास हुआ। वह संशय रहित होकर बोला, राक्षसराज,
राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर का गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे हैं, भुजाएं गोल और लंबी हैं, शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। कंपन की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, कंपन बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं और देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुनकर कंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम की पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उसमें वे पूर्णता संपन्न है। युद्ध कला में वे पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुमदुभी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राज श्री राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने जन्म स्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ ना कोई देवता है, ना महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पंख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहां श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनघ इस प्रकार अकेले श्री राम ने आपके जन्म स्थान का विनाश कर दिया। अब अकंपन की बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन्म स्थान को जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं और तारा और ग्रह नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाशमंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को भी ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल में अपलावित कर सकते हैं। अपने बाणों से समुद्र का वेग और वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से पूर्ण लोगों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। दशग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप और समस्त राक्षस जगत भी उन्हें युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एकचित होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उनके यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल हैं। वे रत्नमयी आभूषणों से विभूषित हैं। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा, नाग कन्या, कोई भी उनके रूप की समानता नहीं कर सकता। फिर भी मनुष्य जाति की कोई दूसरी नारी उसके समान कैसे हो सकती है? उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें। सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को कंपन की बात पसंद आई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोच समझकर कंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विधेय कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस पुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गदों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ वहां से चला। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। कुछ दूर स्थित एक आश्रम में जाकर ताड़ का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशलता तो है, तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ कुछ अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात,
अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खर दूषण आदि को मार डाला है, और तथा जो जन स्थान अवध्य समझा जाता था वहाँ सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में वह तुम्हारा ऐसा कौन सा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? ऐसा कौन सा पुरुष है जो तुमसे सुख और आनंद पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ से हर के ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ, वो कौन है? और समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है। जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह दी है जो कुमारक पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारी मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र, श्री राम वह गंधयुक्त गजराज हैं जिनकी गंध सूंघ कर ही गज रूपी योद्धा दूर से भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुद्ध दंड है, और प्रताप ही मद है, और सुडौल बाहों ही दोनों दांत है। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य रूप में ही एक सिंह हैं। वे रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां और बाल हैं। वे सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण तथा तलवार ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम जगा नहीं सकते। राक्षस राज श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर हैं। धनुष ही उनके समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंग मालाएं हैं, और महान युद्ध ही उनकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वा नल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर प्रसन्न हो, राक्षस राज सनंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदापुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो, और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करेंगे। मारीची के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया और युद्ध के मैदान में दूषण, खर और त्रिशिरा को भी मौत के घात उठा दिया, तब वो शोक के कारण मेघ गर्जना करते के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है, और अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंका पूरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान में बैठा हुआ सत महले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उदीप्त हो रहा है, और मरुदों से घिरे हुए इंद्र की भांति वो आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समरभूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों से संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अश्नि के घाव हुए थे। उसके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपना दांत गड़ाए थे उसके निशान भी अभी दिखाई देते थे। उसकी 20 भुजाएं, 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने के योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वो अपने शरीर में नीलम के आभूषण पहने हुए था। उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, सफेद दांत, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था।
देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर बड़ी मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रभारों से भी जो खंडित न हो सके, उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्रों में भी क्षोभ हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था, देवताओं को भी रौंद डालता था, धर्म की तो जड़ ही काट देता था और प्राय स्त्रियों का अस्तित्व को नष्ट करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला था और सदा यज्ञ में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल लोक की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासिकु को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उस इच्छानुसार चलने वाले पुष्प विमान को अपने अधिकार में कर लिया था। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चत्ररथ वन को, सुगंधित कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करणी को, इंद्र के नंदक वन को, देवताओं के दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तप करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवाय वो किसी के हाथ से मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोमस वन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत और स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों को विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दयी था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा पा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज प्लस से कुल नंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हुई वो राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काटकर जिसे क्रूप कर दिया था वो निर्भय विचरने वाली थी। वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते होंगे। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त होकर स्वेच्छाचारी और लोभाचारी हो जाता है, उसे मरघट के समान, आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। तुम राजा ठीक समय पर स्वयं को अपने ही कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी के कीचड़ से दूर रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की, जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरों के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों और दानवों के
साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त की हैं, ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसा राजा बन सकेगा। राक्षस तुम्हारा स्वभाव बालकुन जैसा है, तुम नीरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का ज्ञान नहीं है, ऐसी दशा में तुम किस तरह के राजा बने रह सकोगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचरपति, जिन नरेशों के गुप्तचर कोष नीति ये सब अपने अधीन नहीं है, वे साधारण लोगों के समान ही हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते हैं, इसलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए हैं, जन्म स्थान उजाड़ हो गया है और फिर तुम्हें इसका पता नहीं है। अकेले राम ने जो अनायासी महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को अभेदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उन सबको दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जन स्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर दिया। राक्षस तुम तो लोभ और प्रमोद में फंसकर पराधीन हो गए हो, अतः अपने राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता नहीं है। जो राजा कठोरता पूर्ण बर्ताव करके अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वतन देता है, प्रमाद में पड़ा है और गर्व में भरा रहता है, वो तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उस संकट में पड़े रहने से सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी अपनाने के योग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला क्रोधी होता है, ऐसे नर और नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन और अथवा करने में योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणिक हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों से, धूल से कुछ भी प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसली डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने के योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है, कृतज्ञ और तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वो राजा बहुत ही दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से सोता है किंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है तथा जिसे क्रोध और अनुग्रह का फल प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल में विभाग को यथा रूप से न जानने वाले हो। तुम गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोष पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न हुआ निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। जय श्री राम।